So today we're gonna learn about how to do lateral raises exactly. The most of जब हम lateral raises करते हैं तो गलतियाँ कहाँ होती है? जैसे ये चीज़ उठाई तो आप पीछे देख रहे होगे जो मेरे ट्रैप्स है ना ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये देखो नॉर्मल ये चीज़ पहले आएगी ये चीज़ उठ के, बट जब हम इसको स्प्रेड कर लेते हैं लेग्स को थोड़ा सा स्प्रेड किया, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ ये मोशन करो, अब पीछे के जो ट्रैप्स हैं वो इन्वॉल्व होना बंद हो जाएंगे और जो वेट उठेगा सिर्फ और सिर्फ आपके लेटरल हेड, शोल्डर के लेटरल हेड से उठेगा। एंगेज और अपने हाथों को शोल्डर लेवल से ऊपर ना जाने दें। इसको हम यही रखो बस। और हम मोस्टली क्या करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल छोड़ के ये देखो पीछे पहले ट्रैप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो वेट है आधा ट्रैप्स पे चला जा रहा है पीछे, ये चीज पहले पंप कर रही है। ये दोबारा और इसमें हल्का सा चेंज है, लेट्स को पहले से ऐसे एक्सटेंड कर लो। अब वो ट्रैप्स एक तरफ से एंगेज हो गया पहले और सारा सिर्फ और सिर्फ आप पुल कर रहे हो, जो उसके अंदर फिर रिस्ट का रोल होता है आगे चल के, आप रिस्ट को कैसे पुल कर रहे हो आगे की तरफ। आप उसको स्ट्रेट रखो, अगर स्लाइटली कैसे बेंड करते हो वो इस जॉइंट के ऊपर आ जाता है। और मोस्टली क्या करते हैं ऐसे, या फिर कई देखे होगे आपने इसको ऐसे पुल करेंगे ऊपर की तरफ। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, फिजिक्स में एक चैप्टर एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने देखा था जैसे अगर ये कोई बार है, उस बार पे अगर आप ऐसे वेट को ग्रैब करते हो तो बार पहले इधर से झुकना शुरू करेगी, ना कि वो डायरेक्टली यहाँ पे। हमें शोल्डर के इस हेड को टारगेट करना है, लेटरल को, ना कि हमें एल्बो जॉइंट को टारगेट करना है। सो आई डोंट वांट कि आपको एक्सरसाइज के मूवमेंट के बारे में प्रॉपर्ली समझ में ना आए, सो आई एम मेकिंग दिस पार्ट, सेकंड पार्ट एट माय होम टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। एज आई टोल्ड यू, मैंने फिजिक्स में पढ़ा था इसके बारे में, सो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। सो इट्स अ वॉल एंड इट्स अ बीम, ओके। अगर इस बीम पे हम यहाँ पे फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर इस बीम पे यहाँ पे फोर्स क्रिएट करते हैं तो इसका जो सबसे पहले जो बैंड शुरू होगा, मतलब इस फोर्स का सबसे पहले जो रिएक्शन आएगा वो आप इसके सेंटर में आएगा, इसके सेंटर में क्रिएट होगा। सो ये जो बीम जो बैंड होना शुरू होगा तो यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा, यहाँ पे आते 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 इस पॉइंट पे आके ये बैंड होना शुरू होगा और यहाँ से डाउन चला जाएगा, ये ऐसे। इसका मैकेनिज्म ये है, बट हमारा जो मेन टारगेट है, हमारे एल्बो जो हमारा जो टारगेट है, हमें टारगेट करना है इस पे, ठीक है। सबसे पहले इसी बात कर रहे हैं, हमें इस पॉइंट पे वेट को टारगेट करना है कि सारा स्ट्रेस जो वेट का है यहाँ पे आए। सो हमें क्या करना होगा, हमें वेट को यहाँ डालना होगा। जब आप इस वेट को यहाँ डालोगे तो झुकेगा तो सेम आगे से भी उतना ही, जो फ्रंट हैंड है इसका सेम उतना ही झुकेगा, बट इस बार जो वेट की टेंशन होगी वो इस जॉइंट पे होगी। सो सेम जो हमारी बॉडी का मूवमेंट है हैंड का, फॉर एग्जांपल इट्स हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये हमारा हैंड है, ठीक है, ये इसमें एल्बो जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट। जब आप वेट को यहाँ पे ग्रैब करते हो अपने हैंड पे, अपने हाथ में जब आप डंबल को ग्रैब करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जब मैंने इस हाथ पे डंबल को ग्रैब किया, ये डंबल, तो जो इस हाथ को स्ट्रेट रखा हुआ मैंने, तो सारी वेट की टेंशन यहाँ पे आएगी पहले, और हमारा जो टारगेटिंग पॉइंट है वो ये है लेटरल हेड। सो हमें क्या करना होगा, इस वेट को ग्रैब तो यहीं से करना है, हम ये तो है नहीं कि बीम की तरह यहाँ पे वेट रखेंगे। वो मशीनें भी आती है नई, जो आजकल आप सिर्फ एल्बो से, उसमें आपका एल्बो ही यूज होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रीली जो डंबल से यूज करते हैं। सो हमें क्या करना होगा, इस वेट को हल्का सा टिल्ट कर दो, साइड में देखिए, टिल्ट किया। सो अब क्या होगा, ये तो नीचे चला गया और जो इस वेट की सारी टेंशन थी वो आपके एल्बो पे आ गई। अब आपने एल्बो से उस माइंड टू मसल कनेक्शन बना के एल्बो से पुल करना उस वेट को, तो आपके सिर्फ और सिर्फ लेटरल हेड पे टारगेट होगा। तो सेम यही चीज़ है, आपको डंबल से यहाँ से ग्रैब करना है, डंबल को यहाँ से सिर्फ ग्रैब करना है।
जब ये बंडल ग्रैब होगा और रिस्ट की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अगर आपने रिस्ट पोजीशन बैंड कर दी ना तो सेम ये टेंशन पहले वेट की यहाँ क्रिएट होगी, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते होते यहाँ पे कुछ भी नहीं पहुँचता। यहाँ पे इसीलिए आपको रिजल्ट्स कम आते हैं। सो कीप इट स्ट्रेट, इसको स्लाइटली बैंड, तब आपको इस मोमेंट को परफॉर्म करो और ध्यान रहे कि आपके शोल्डर लेवल से ऊपर ना जाए। शोल्डर लेवल से ऊपर जाओगे तो ट्रैप्स इन्वॉल्व होता है, सेम वही चीज। शोल्डर लेवल में रहे, ये चीज जॉइंट अप, दैट्स इट, दिस मोमेंट। सो सिर्फ आपकी यहाँ पे टारगेट होगा लेटरल हैंड पे, जो हमारा मेन टारगेट है। तो सिंपल चीज, जब आप इसको ऊपर उठाते हो तो इसको स्लाइटली बेंड कर लो, तो सारा वेट सिर्फ यहाँ से आपके रिस्ट ने ग्रैब किया है, और जो आपकी वेट की टेंशन होगी आप यहाँ से पुल करो एल्बो से। जब आप एल्बो से पुल करोगे इसको वेट को ऊपर, तब आपका लेटरल हेड एंगेज होगा शोल्डर का। अगर आप इसको स्ट्रेट उठा के देखो किसी डंबल को, थोड़ी देर बाद सिर्फ यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे कम आएगा। अगर आप इसको हल्का सा ट्विस्ट कर लोगे और फिर करोगे तो एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ आपके लेटरल हेड पे आएगा। सो 2 पॉइंट है, पहले आपके लेग्स को बिल्कुल स्प्रेड करके फिर ऊपर, और दूसरा आप अपने रिस्ट को स्ट्रेटली हल्का सा बेंड, साइड व्यू देखिए हल्का सा, ये बैक व्यू हल्का सा ऐसे। अगर आप इसको सेट को लाइट वेट से करते हो, आपकी फॉर्म भी खराब होनी चाहिए, वेट आप उसके अकॉर्डिंग दीजिए। लेग्स को पहले ओपन कर दिया हल्का सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर लेग्स नॉर्मल पोजीशन पे चले जाते हैं तो रुक के दोबारा लेग्स को स्प्रेड करो, उसके बाद फिर से 1 2 3 4। शोल्डर जॉइंट से आपकी एल्बो आपके शोल्डर जॉइंट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये मोशन, दैट्स इट। ये आप इसके सीध में आ जाओ, इनफ है। मेरे से ऊपर जा रही है तो फिर आपके ट्रैप्स इन्वॉल्व होंगे, हमें ट्रैप्स को इन्वॉल्व नहीं करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर अब भी समझ में आया तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। थैंक यू।